हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एक बार फिर आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी की जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुई है 20 मई को, उसी की कट ऑफ के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड जो है वो कट ऑफ रह सकती है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आपको क्या लगता है कि पेपर का जो लेवल था इस बार के हिसाब से पिछली बार की कट ऑफ को कंपेयर करते हुए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछली बार की जो पोस्ट है वो 82 थी और इस बार की जो पोस्ट है टोटल वो 86 पोस्ट है। तो ज़्यादा पोस्ट का जो है वो डिफरेंस सिर्फ 4 पोस्ट का डिफरेंस है। और जो पेपर का जिस तरह का लेवल था, तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको ये उत्सुकता हो रही है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या क्या हम जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें तो किस लेवल तक हम ये मान के चले कि हमारे मार्क्स अगर इस रेंज में आते हैं तो हम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करें। तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे जो है वो इंटरव्यू दिए हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है वो मैंने क्लियर भी किए हैं। उन्हीं की बेसिस पे लास्ट ईयर का जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है आरपीएससी का, मेरे 18 मार्क्स थे इंटरव्यू में। वो भी मैं बाद में कभी मुझे टाइम मिला तो मैं शेयर करूँगा। और मेरी जो थी इस लास्ट एग्ज़ाम में जो 9th वेटिंग थी रिज़र्व लिस्ट में। तो उसी बेसिस पे इस बार का पेपर देखने के बाद में ये थोड़ा-सा क्या आकलन चलता है कि इस बार का जो पेपर था, वो कंपैरेटिवली 2021 के पेपर के मुकाबले थोड़ा टफ था, ट्रिकी था। यानी जिस भी एग्ज़ामिनर ने ये जो पेपर बनाया है, उसने बहुत ठंडे दिमाग से बैठ करके एक-एक ऑप्शन को, यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई एमसीक्यू बुक मिली या कोई भी मन में जो सोचा वो थोड़ा-सा ईज़ी वे में बन गया। ऐसा कोई आंसर नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। इस बार जो पेपर मेकर ने जो पेपर बनाए हैं, क्वेश्चंस बनाए हैं, वाक़ई में इतने डीप कॉन्सेप्चुअल जाकर पेपर बनाया है कि मुझे लगता है कि उसने खुद ने इस पेपर को बनाने में लगभग 15 से 20 दिन डिवोट किए होंगे। एक-एक माइनर क्वेश्चंस पे उसने अपना पूरा दिमाग और पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ की है एस्पिरेंट्स को फँसाने के लिए। और पेपर जब आपने शुरू में जब स्टार्ट किया होगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये पेपर कैसे मैं मतलब इसको सोल्व करूँ? कितने मतलब इसको खींच कर थोड़ा-सा संख्या आगे बढ़ाऊँ? कितना मतलब इसको मैं मतलब डीपली मतलब जाकर इसको जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँ। लेकिन हो ये रहा था कि आप उस पेपर को करे जा रहे हैं, आपको खुद को लग रहा है ये नहीं आ रहा, इसमें ए भी हो सकता है, इसमें सी भी हो सकता है, इसमें ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। मतलब जो मुझे फ़ील हुआ एज़ अ टीचर, मतलब मुझे खुद को ये लगता था कि यार जो कई बच्चे जो हैं, कई एस्पिरेंट्स मेरे जो साथी हैं, वो तो टीचिंग कराते नहीं है, वो इतना डीप स्टडी नहीं करते हैं और इतनी बारीकी से जो है वो जो ये चीज़ ये पूछ रहा है, जिसने ये ऑप्शन दिया है, वो इतना डीप जाकर पूछ रहा है, तो कई बच्चों को तो बहुत मुश्किल सा आ रही होगी। तो मेरा जो खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने वहाँ कई साथी से भी बात की, कई ग्रुप्स में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ से भी मुझे जो पता चला है और कई और जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो इस एग्ज़ाम को दिए हैं, उनका भी व्यू जानने के बाद में एक मेरे व्यू के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा कि यही रहेगी, ये चीज़ नहीं कह रहा, लेकिन मेरे व्यूज़ के अनुसार जो है वो ये कट ऑफ बनती है, जिसमें आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये आपका अपना खुद का ओपिनियन है। बट जो मुझे लगता है, तो मैंने जो मोटा-मोटा आकलन किया है, उसके हिसाब से अगर देखें, तो फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं पहले कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज में जनरल कैटेगरी में जो है वो 145 से 148 की रेंज में कट ऑफ रह सकती है। मैंने 5 नंबर का मार्जिन इसमें लिया है। इसमें
कि 145 से 148 का जो इसमें कट ऑफ का जो रेंज है, मेरे अकॉर्डिंगली जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है फाइनल, ये ध्यान रखना, आफ्टर इंटरव्यू, मैं आफ्टर इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ सीधा। आफ्टर इंटरव्यू जो है अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो एबीएसटी पेपर से 145 से 148 मार्क्स के बीच रह सकती है। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 156 मार्क्स थी, ठीक है। तो 156 मार्क्स के मुकाबले 156 नंबर के मुकाबले इस बार जो कट ऑफ का जो आइडिया जा रहा है वो 7 से 8 नंबर कम का जा रहा है। हो सकता है किसी के ज्यादा आ रहे हो। एक बात आप ये बहुत अच्छे से क्लियर समझ लीजिए कि जो कट ऑफ बनती है वो लास्ट सीट, लास्ट उस कैटेगरी के बच्चे के जो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जनरल की 30 पोस्ट है मान लो, तो 30वें बच्चे के जो मार्क्स आ रहे हैं वो कट ऑफ बनेगी। आप ये ना सोचे कि सर 25 बच्चों के मार्क्स तो इतने से ऊपर आ रहे हैं, 20 बच्चों के मार्क्स 140 से ऊपर आ रहे हैं, तो उनके इंटरव्यू मिला के तो और भी ज्यादा होंगे। और आप ये भी ना माने कि किसी के रिटर्न में अगर 145 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके, तो भाई उसके तो 15 नंबर और इंटरव्यू में जोड़ ले तो लगभग 160 नंबर तो ऐसे जा रहे हैं। तो कई ये सोच रहे होंगे कि कई ऐसे एस्पिरेंट है जो हमारे साथी है जिनके मार्क्स जो है वो 140 नंबर से ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको लास्ट अटेम्प्ट का एक वाकया बताता हूँ। मेरा एक खास फ्रेंड है, तो उसके जो मार्क्स है वो रिटर्न में 145 मार्क्स थे उस टाइम पे, लास्ट अटेम्प्ट की 2021 में जो पेपर हुआ, लास्ट भर्ती जो हुई थी। तो वो जब मेरे से पूछता था कि ये सर आप बताओ यार क्या कट ऑफ जाएगी, कितना मेरा हो जाएगा या नहीं होगा, मैं कैसे क्या तैयारी करूं, क्योंकि उसको बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत मतलब इतना बड़ा पेपर हो सकता है शायद पहली बार दिया होगा। उसके और भी जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह के जो पेपर थे वो क्लियर नहीं हो पाए थे, तो स्वाभाविक है कि सबको डर लगता ही है कि जब आदमी का फर्स्ट ग्रेड नहीं हुआ है तो कॉलेज लेक्चरर तो कहाँ से हो। तो उस तरीके के एक मनोभाव की दशा से उनका ये मानना था। तो मैंने उनको कहा जी कि आप एक स्टाम्प ले आइए, मैं चाहे लिख के दे देता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होगा, कि गिरे से गिरे जो है वो आपके 10 नंबर भी देगा तो आराम से यार आपका सिलेक्शन तो कहीं रुकने वाला ही नहीं है। और जब आप 145 मार्क्स लेके आए हैं तो इतना तो आपके अंदर टैलेंट है, इतनी तो नॉलेज है कि आप प्रोफेशनल क्वेश्चंस का और जनरल क्वेश्चंस का आप इजीली आंसर दे पाएंगे। इतना तो मैं मान के चलता हूँ, मैं पर्सनली आपके बिहेवियर को भी जानता हूँ। जबकि जब फाइनल रिजल्ट आया तो बड़ा शॉकिंग था कि जो 145 मार्क्स जिसके रिटर्न में थे उसको इंटरव्यू में मात्र जो है वो 8 नंबर दिए गए, और वो जो लड़का है वो वेटिंग में रह गया, रिजर्व लिस्ट में रह गया। मेरे मार्क्स तो फिर भी इतने हाई नहीं थे, बट उसके मार्क्स को देख के तो मेरे को लगता था यार आपका तो हो गया, अभी से बधाई है। जैसे ही रिजल्ट आया और उसका फोन आया तो मैंने एडवांस में कहा उसकी बात सुनी कि यार बधाई हो भाई, आपका तो हो गया सिलेक्शन। हो गया कि यार नहीं, मेरी तो वेटिंग, रिजर्व वेटिंग। तो आप ये भी ना समझे, मेरा मतलब कोई डराने का पर्पज नहीं है, मेरा जो एक्चुअल सिनेरियो है उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी हवा हवाई के बातों के पे बात नहीं कर रहा हूँ। कि अगर आपके किसी बच्चे के मार्क्स, अगर एस्पिरेंट के मार्क्स 140 से ऊपर भी आ रहे हैं तो वो अपने आप की प्रिपरेशन उसी लेवल से करे जैसे कि उसके मार्क्स 130 आ रहे हैं। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना समझे, और ये ना समझे कि जी मैं इंटरव्यू में तो मेरे 10 से 12 तो आ ही जाएंगे, नहीं। 10 से 12 मार्क्स आप ऐसे मान के नहीं चलिए, आप अपनी प्रिपरेशन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई रखिए। आपको वहां ऐसा दिखाना है कि आप जो है वाकई में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, इस पोस्ट के बहुत काबिल हैं। तो आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस जो पोस्ट है उसकी जो मार्क्स है कैटेगरी, इसकी फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ है वो 140 से 143 मेरी नज़र में। ओबीसी के जो मार्क्स है वो 141 से 144 के बीच में, क्योंकि ज़्यादा फर्क रहता नहीं है ओबीसी और जनरल के बीच में। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओबीसी से जो यूआरबी कैटेगरी फाइट करते हैं। एससी कैटेगरी की जो फाइनल जो सिलेक्शन है वो 122 से 127 के बीच आए हैं तो आराम से हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में 113 से 118 के बीच में फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। और एमबीसी कैटेगरी में 135 से 139 के बीच अगर मार्क्स आ रहे हैं तो उनके भी पूरे पूरे चांस है फाइनल सिलेक्शन होने के। तो ये था हमारा फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ का क्राइटेरिया मेरी हिसाब से।
हो सकता है कईयों के इससे ज़्यादा आ रहे हो, कम आ रहे हो, बट आप ये मान के चलिए कि इससे ऊपर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत सेफ ज़ोन में समझिए। आपके इसके लगभग भी आ रहे हैं, तो भी आप अपने आप को सेफ ज़ोन में समझिए, बट ओवर रिएक्ट ना करें। मेरा मतलब सिंपल सा फंडा, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, मतलब मैंने इतना टाइम हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइन में, तो मैंने बहुतों को देखा है कि मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और कॉन्फिडेंट है, मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, मैं ये ऐसे होगा, मेरा तो हो गया यार। तो मतलब जनरली उसका फिर बहुत डाउन जाता है। तो कई फेलियर भी फील किए मैंने, तो वो चीज़ें मैं जानता हूँ अच्छे से, और कई एग्जाम्पल्स है ऐसे, कई बच्चे आपके भी ग्रुप में होंगे। अगर मैं मोटा मोटा कट ऑफ की बात करूँ कि अगर कट ऑफ जो है वो इंटरव्यू के लिए कितनी रहेगी, तो इंटरव्यू के लिहाज से देखें तो अगर यूआर कैटेगरी में 113 से 120 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेम है, ओबीसी कैटेगरी में भी सेम है, ये तीनों कैटेगरी तो सेम है। अगर आपके 113 से 120 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। आप बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिए, अपना मोटिवेशन जो है वो हाई रखिए, और ये ना सोचे कि जी 120 में अगर मैं 24 के 24 भी मिला लूं तो मेरा तो होगा ही नहीं। नहीं, हर फेलियर आपको एक अच्छी लर्निंग देके जाती है, हमेशा ये ध्यान रखिए, क्योंकि फेलियर कभी भी मार्केट में बिकती नहीं है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो कभी बिकता नहीं है। एक्सपीरियंस तो फील आपको अब उसके लिए तो अपीयर होना ही पड़ेगा। आप सोचिए घर बैठे मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ले लूं, नहीं। आप उस तनाव को फेस करेंगे, वहां जब पैनल को जब फेस करेंगे, तो वो जो तनाव है, वो प्रेशर है, वो आपकी जो बोलने की जो शैली है, वहाँ जो आपका जो बोलने का जो तरीका है, वो कहीं मतलब आप अकेले रूम में बैठ करके नहीं ला सकते, वो वहीं पे जाने से आएगा आएगा। इसीलिए आप हमेशा ये देखिए कि अगर मेरे मार्क्स कम भी आ रहे हैं, इस रेंज में भी लास्ट में भी आ रहे हैं, लास्ट बॉर्डर पे भी आ रहे हैं, तो इंटरव्यू बहुत अच्छे ढंग से करें। कोई बात नहीं, नहीं होगा सिलेक्शन, क्या होगा, लाइफ तो खत्म होने से ही। लेकिन एक जिंदगी का जो मतलब जो अनुभव है इंटरव्यू देने का, वो भी आरपीएससी में, वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी बाद में जब आप रियलाइज करोगे, कोई बात नहीं, रेस में हार गए लेकिन बहुत अच्छे लेवल तक हमने फाइट की है, लास्ट टाइम तक हमने जो है वो बाजी जीतने की पूरी कोशिश की है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। तो आपके अगर मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सीरियसली प्रिपेयर करिए आप। एससी कैटेगरी में 98 से 105 के बीच में, एसटी कैटेगरी में 90 से 95 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेना। और एमबीसी में 108 से 112 के मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, तो पूरे पूरे चांस है कि आप जो है वो इंटरव्यू के लिए जरूर आपके पास कॉल आएगा, मतलब इंटरव्यू में आपका जो है वो सिलेक्शन होने का पूरा चांस है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, कुछ मैंने जो ऑब्जर्व किया उसी के बेसिस पे जो कट ऑफ डाउन जाने के जो रीजन है, वो क्या रीजन हो सकते हैं, ये मेरे विचार से मैंने कुछ 4-5 पॉइंट जो है वो बनाई हैं। हो सकता है आपका कुछ व्यू इसमें डिफरेंट हो, बट जो मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है, सबसे पहले तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि दोनों पेपर जो हैं वो ट्रिकी थे, इजी नहीं थे कि देखे और आंसर आ गया। ट्रिकी मतलब आपको सोचना पड़ रहा है, हर एक ऑप्शन पे आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, दैट दैट इज कॉल्ड ट्रिकी। एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव ट्विस्ट इन आंसर्स ऑप्शन। जो ऑप्शंस दिए गए थे वो इतने कंफ्यूजिंग थे कि आप, मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने ऑप्शन में भी मतलब बहुत गेम से उसको कहलाया है कि नॉट करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ए एंड बी, इस तरीके से। तो हर एक ऑप्शन जो है वो अपने आप में ट्विस्ट था, और जो दोनों के दोनों दोनों सब्जेक्ट के जो पेपर थे वो दोनों ट्रिकी पेपर थे। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा है, नहीं, कुछ एक क्वेश्चंस होंगे, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि पेपर तो हर एक लेवल से बनता है, एवरेज भी, मॉडरेट भी, हाई भी। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि 10-15 क्वेश्चन से इजी आ गए तो जी पेपर तो बहुत इजी था, नहीं। इसके बाद लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार पेपर में प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस बहुत डेप्थ से पूछे गए थे, यानी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने की आदत होनी चाहिए थी। पिछली बार का जो पेपर आप देखोगे, तो आप पाओगे कि पिछली बार के जो पेपर में थ्योरेटिकली 95% क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे,
मतलब पेपर वन तो इतना था कि आप देख के आपको आंसर पता चल रहा था कि इसका आंसर ये होगा। कहीं कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ज्यादा थे, उसके अलावा डेप्थ आपको कैलकुलेशंस करनी थी। ऐसा नहीं था कि मतलब आपने फॉर्मूला रट लिया और फॉर्मूले के बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा, नहीं। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ द डेटा, वो भी बहुत जरूरी था इस बार के पेपर में, जो मैंने रियलाइज किया। इसके बाद 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बड़े कंफ्यूजिंग थे। यानी मतलब आप बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन किया है, बहुत अच्छे से मतलब आपने तैयारी की है, बहुत डेप्थ आपने स्टडी की है, उसके बावजूद भी 10 से 15 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जहां पर आपको लग रहा था कि यार इसमें तो नन ऑफ द, वो जो छोड़ने वाला जो फिफ्थ ऑप्शन है वही टिक कर देना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। तो जैसे डिविडेंड डिसीजन वाली जो एक पॉलिसी का जो क्वेश्चंस था, ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। एक वो था वो ग्रीन और वो क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन था जिसमें ग्रीन वगैरह जो पॉलिसी का जो क्वेश्चन था मैं भूल गया। तो बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऐसा लग रहा था यार ये कहाँ से पूछ लिया, चैप्टर तो पढ़ा है बट ये पॉइंट जो है वो कहीं पढ़ा नहीं है। इसके बाद जो मुझे लगता है इस बार जो है वो इंटरव्यू जो है वो आपका गेम चेंजर रहेगा। इंटरव्यू में मार्क्स अगर आपके अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं तो आपके भले ही रिटर्न में कम आ रहे हैं, आपके सिलेक्शन होने के चांस आपके ज्यादा रहेंगे। इसके बाद जो पेपर का जो जो लेवल था वो कॉन्सेप्चुअल लेवल ज्यादा था, रटा रटाया वाला पेपर नहीं था। तो कॉन्सेप्चुअल अगर आपको क्लियरिटी है कॉमर्स के फंडों पे, कॉमर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉस्टिंग हो गया, चाहे एफएम हो गया, चाहे ऑडिटिंग हो गया, चाहे जीएसटी हो गया, चाहे कस्टम्स हो गया, हर एंगल से जो पेपर था वो पूरा कॉन्सेप्चुअल था। इस बार जो सबसे ज्यादा जो सरप्राइज किया वो किया कस्टम ने। और स्टैटिस्टिक्स तो करती है, लेकिन पिछली बार स्टैटिस्टिक्स के बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। इस बार कस्टम और स्टैटिक्स के जो पेपर थे, जो क्वेश्चंस थे, वो कंपैरेटिवली जो है वो टफ थे। लास्ट ईयर के जो अगर अपन पेपर का लेवल देखें उसके मुकाबले मुझे जो है वो मतलब पर्सनली फील हुआ कि नहीं, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली जो इस बार का जो पेपर है वो बड़ा टफ था। तो ये मेरा एक छोटा सा सबमिशन था, जो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स कई एस्पिरेंट्स जो मेरे नोन में हैं वो एक बार मेरा व्यू जरूर जानना चाह रहे थे कि भाई आपका क्या कहना है इस पेपर के बारे में, क्या लग रहा है कि आपने ना आपने जो अच्छे से इसको पेपर को फील किया है, देखा है आपने। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी अच्छे से प्रिपेयर किया है। एक बात और जो कई बच्चों ने मेरे से पूछी, जो कई एस्पिरेंट है उन्होंने पूछी कि सर अटेंडेंस का क्या रोल रहेगा। देखिए ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर अटेंडेंस कुछ लेवल तक अफेक्ट करता है, लेकिन इतना भी नहीं करता है कि बिल्कुल ही पूरे पेपर का गणित ही बिगाड़ दे कि जी अगर 5 लाख बच्चे बैठते तो ये रहता और 2,000 बैठे हैं तो ये रहेगा, नहीं। इस पेपर का जो लेवल है वो ऐसा है कि यहाँ पर पेपर देने ही वो आता है जो बहुत डेप्थ से स्टडी करा किया है। ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में अगर कोई पेपर देने आ रहा है तो ये मान के चलिए कि वो बहुत एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करके आया है। और टोटल 86 सीट है। आप मान के चलिए कि 4 गुना भी बच्चे अगर सेलेक्ट करते हैं तो 320 बच्चों को तो सेलेक्ट करना है, बाकी 1700-1800 बच्चों का तो बाहर होना ही है। तो ये तो मान के चलिए कि 2000 बच्चों में से 300 350 जो बच्चे हैं वो तो उन्होंने तो जबरदस्त तैयारी की है। तो आप उस एंगल से ना देखिए कि सर 2000 बच्चे ही आ पाए तो जो हमारा जो पेपर का जो सॉरी जो कट ऑफ का जो लेवल है वो इससे इफेक्ट होगा, नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं होगा। बाकी तो अभी आरपीएससी के आंसर की आने वाली है। कुछ टीचर्स जो है वो मेरे नोन में हैं, उन्होंने आंसर की निकाली है। मैं किसी भी आंसर की पे कोई डाउट नहीं करता, सब्जेक्ट टू कि आप फाइनल जो आरपीएससी के आ जाए उसी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। और अपना अपना जो गणित है एक मोटा मोटा तो निकाल ही लिया, इन्होंने इतने अच्छे विद्वान जो टीचर्स हैं उन्होंने दिए हैं, मैं उन सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ। और उन्होंने अपने व्यूज उसके जो लॉजिकल रीजनिंग दी है वो भी कई लेवल तक तो सही है, मैं उस पर भी ज़्यादा डीप में नहीं जाता। बट आप अपना लेवल उस आंसर की से निकाल कर अपने आप का प्रिपरेशन लेवल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर की आएगी तब जाकर कुछ सोचेंगे कुछ विचारेंगे। ठीक है, ठीक है, फर्क पड़ेगा तो 5 से 6 नंबर का फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ उसमें चेंजेस होने वाला नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा सबमिशन था आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू।